हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और एक स्नोई सी मॉर्निंग में आपका वेलकम है। ये देखिए, कल दिन भर और रात भर स्नोफॉल होने के बाद में 12 इंच की ऑलमोस्ट स्नो जमा हो गई है। सारे पेड़ या सब कुछ जो भी बाहर है वो सब कुछ स्नो में लद गया है एकदम से। और यहाँ पर मौसम ख़राब होने की वजह से, पूरा दिन स्नोफॉल होने की वजह से स्कूल की भी छुट्टियाँ हो गई थी, तो पूरी काउंटी के स्कूल्स बंद हो गए थे। तो आने को देख के बहुत मज़ा आता है ये पूरी स्नोफॉल क्लीन करने में। इसमें हालांकि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी बच्चों को आई थिंक ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग का बिजी रूटीन एज अ मॉमी ऑफ माई 8-year-old बॉय एंड ऑल्सो माई न्यू बॉर्न डॉटर। क्योंकि यहाँ हम सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे हैं बिना किसी हाउस हेल्प के, तो रात में जगना थोड़ा सा टायरिंग होता है। बट अब मैं अपने आप से मैनेज कर पा रही हूँ। मेरे स्टिचेस अच्छे से हील हो रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, आई एम श्योर आपने वो देखा ही होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो रात भर मैं अपने हस्बैंड को नहीं जगाती हूँ, क्योंकि उनका सुबह से ऑफिस रहता है, काफ़ी सारे कॉल्स रहते हैं। वो मुझे सुबह सुबह आकर यहाँ बढ़िया गरम गरम अदरक वाली चाय दे देते हैं और कुछ खाने के लिए स्नैक्स दे देते हैं। अराउंड 8 o'clock अने रेडी हो जाता है स्कूल के लिए, और शावर वगैरह वो खुद ही कर लेता है, पर हाँ, थोड़ा बहुत उसकी जो हेल्प करनी होती है वो मैं उसको रेडी करके नीचे भेज देती हूँ। और ऐसे ही हम दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो वो कर लेते हैं, कुछ काम मैं कर लेती हूँ। जो भी मेरे लिए ईजी होता है वो मैं निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आने के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। वो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं खाता है, लेकिन हाँ, कुछ भी अगर ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी होती है हम दोनों के लिए, तो वो भी वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर देते हैं। अने के लिए मिल्क बना रहे हैं, वाइट चाय जो वो बोलता है, और मेरे लिए और एक कप चाय बना रहे हैं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अने के लिए पीनट बटर सैंडविच रेडी हो गया है। उसको ये सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड एक्चुअली दिस इज़ गुड इन प्रोटीन ऑल्सो, तो हम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ये खिलाने में। और ये थोड़ा बहुत वो खा लेता है, पूरा तो फिनिश नहीं करता है, पर हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता है। सो हस्बैंड इज़ गोइंग टू ड्रॉप अने टू स्कूल, और आप देख ही सकते होंगे अभी भी सब तरफ आपको स्नो दिख रही होगी, क्योंकि जो 12-13 इंच की जो स्नो जमा हुई है उसको 4 से 5 दिन लगता है इजीली मेल्ट होने के लिए। और ये देखिए, स्पार्क वेट करता है बाहर, जब तक भैया पूरा सामने से दिखना बंद ना हो जाए तब तक वो वहीं बैठा रहेगा। तो बस मैं सुबह सुबह के काम निपटाने में सबसे पहले कपड़े वॉश कर देती हूँ अपने बेटी के। न्यूबॉर्न्स के कपड़े बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही है। हम उसको डायपर में रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कि कम से कम 3 से 4 पेयर ऑफ क्लोथ्स तो निकल ही आते हैं। तो मैं सुबह सबसे पहले काम यही करती हूँ जब वो सो रही होती है, क्योंकि वो रात भर जगी रहती है, तो सुबह वो अच्छी सी नींद ले लेती है इस टाइम पर। और इस टाइम पर मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, जितने भी पेंडिंग काम होते हैं। यहाँ के जो वॉशर ड्रायर होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो अगर मैं इतने से कपड़े इसमें डेली वॉश करूँगी तो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगी और पानी भी बहुत लगता है। तो मैं बस वीकेंड पे ही लॉन्ड्री करती हूँ, हफ्ते भर के कपड़े एक साथ वॉश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा ड्रायर और काफ़ी बड़ा वॉशर होता है। सो एक साथ वॉश करने में ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों सारे छोटे बड़े काम खुद ही करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाउस हेल्प होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती है। मैंने जो यहाँ पर पता की थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि यहाँ आर्ली बेसिस पर होता है। 1 घंटे का $70 होता है किसी एरिया में, किसी एरिया में 1 घंटे का $80 होता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में हो, किस सिटी में हो, उसके हिसाब से वो चार्जेस लगते हैं। तो मैं सारे काम कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा था। मे बी मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पर उनको पूछा जब मेरे स्टिचेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, और उस हिसाब से उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव एक बिल बना के बता दिया कि इतना लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं धीरे धीरे हम दोनों ही मैनेज कर लेंगे। और डेली लॉन्ड्री का काम तो होता नहीं, मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ, तो उसके नेक्स्ट डे कोशिश करती हूँ कि कपड़े मैं अरेंज कर दूँ। मैंने ये सारे हैंगर्स पे कपड़े अरेंज किए, तो बहुत ही ईजी होता है लगाना, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि फ़ोल्ड करके रखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इसको बस फटाफट से सारे कपड़े हैंग करके झटपट से मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में सब अरेंज कर देती हूँ। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी ब्रेकफास्ट मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और थोड़ी सी चॉपिंग वगैरह उन्होंने करके रेडी रख दी थी उस टाइम पर जब वो नीचे ही थे। तो उन्होंने प्याज टमाटर सब चॉप करके रख दिया। ये मुझे मैनुअल चॉपर बहुत पसंद आ रहा है आजकल, क्योंकि बहुत हैंडी है, फटाफट से इसमें चॉपिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा चॉपिंग तो नहीं करनी पड़ती है, बट हाँ, जितनी भी लगती है वो इससे ही हो जाती है। मैं आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मसाला ओट्स। एंड दोस्तों, ओट्स इज़ वेरी रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन, स्पेशली फॉर फीडिंग मॉमीज़। तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला है ओट्स अपनी डाइट में शामिल करने के लिए एवरीडे बेसिस पर। तो
मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे बेसिस पर ओट्स ज़रूर खा लूँ किसी भी फॉर्म में। और ये ओल्ड फैशन्ड ओट्स है ग्रेट वैल्यू का, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये फटाफट से बन भी जाते हैं एक्चुअली, और ये इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं बनता है। ओट्स नाम सुन के थोड़ा ऐसा लगता है जैसे बोरिंग बनेगा, पर ये मसाला ओट्स काफ़ी यमी बनता है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी शायद। ये है हरीरा, जिसमें अजवाइन, जीरा, सौंठ, गुड़, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ है। और ये भी न्यू मॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हीलिंग के लिए। और थोड़ी सी मैंने चाय लिया है। सो दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तब तक मेरी बेबी ऑलरेडी उठ गई है। तो उसको मैं अच्छे से अब मालिश कर दूँगी और उसको थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख रहे होंगे पीछे वो खेल रही है। जब तक मेरे हस्बैंड उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तब तक मैं फटाफट से शावर लेके आ जाती हूँ। जब उनको थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है तो वो ऐसे हेल्प कर देते हैं मेरी। आजकल मेरी सेल्फ केयर की बैंड बजी हुई है। देखिए मैंने फटाफट से बस जूड़ा बना लिया क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, सुलझने में काफ़ी टाइम लगता है। और बस फटाफट से क्रीम लगाई मैंने और भगवान जी को पूजा करके मैं झटपट से नीचे जाऊंगी क्योंकि अनय का अब मुझे टिफ़िन बनाने का टाइम हो गया है। अराउंड 11:30 मैं जल्दी जल्दी से टिफ़िन बनाती हूँ अनय के लिए। मैंने अपनी बेबी को ऑलरेडी सुला दिया है। इस टाइम पर मालिश करके वो थोड़ी सी नैप और लेती है, छोटी सी नैप। तो ये छोटी सी नैप के टाइम पर मैं झटपट से बाकी सारे काम अपने करती रहती हूँ। तो बस मैं आज टिफ़िन में बनाऊंगी अनय का फेवरेट चीज़ पनीर का पराठा, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की थी एक बार। ये अनय का फेवरेट है और स्पेशली ये विंटर्स में ना काफ़ी अच्छा लगता है स्वाद में। जब मैं अब गरम गरम भेजती हूँ तो अनय थोड़ा फिनिश भी कर लेता है, और मेरे लिए भी अच्छा है एज अ मॉमी, क्योंकि एटलीस्ट वो हेल्दी कोई चीज़ खा रहा है और थोड़ा पेट भर के खा रहा है। तो मैं 3 पीसेस करती हूँ, 3 में से एटलीस्ट 2 पीस तो वो ख़त्म कर ही देता है। तो इसको मैं बस रोल कर लूँगी। और मैंने मिक्स के लिए थोड़ा सा पनीर ग्रेट किया है, थोड़ा सा चीज़ ग्रेटेड लिया है, उसमें प्याज, धनिया पत्ती, अजवाइन, थोड़ा सा मैंने हींग, और जो भी मसाले आप मिलाना चाहें वो आप मिला सकते हैं। और आटे की जो लोई होती है ना वो थोड़ी छोटी लेती हूँ, फिलिंग थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटा पराठा नहीं बनता है, पतला सा बनता है ऐसा, लेकिन फिलिंग उसमें अच्छी रहती है, सफिशिएंट। और बस ये देखिए फिलिंग एक जो बची हुई है, इससे मैं एक पराठा अपने लिए बनाऊँगी। तो इसमें आपको ब्लैक ब्लैक जो सीड्स दिख रही है वो है कलौंजी सीड्स। काफ़ी टेस्टी लगता है इससे पराठा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और चीज़ का पराठा सब लोग बोलते हैं कि कड़क हो जाता है, पर अगर आप प्याज मिलाएंगे ना तो कड़क नहीं होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहता है। मैं इसको सेकने के लिए तो ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल, क्योंकि घी अभी यूज़ करना कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि विंटर्स की वजह से फटाफट से घी जम जाता है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो टिफ़िन में रखते रखते ही पराठा ठंडा भी हो जाता है और जम भी जाता है। तो इसको मैं अच्छे से दबाते हुए दोनों साइड से सेक लूँगी। थोड़ा सा क्रिस्पी सेकती हूँ मैं, क्योंकि अनय को ऐसे ही पसंद है। और इसकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको, अगर आपके बच्चे नमकीन पराठा वगैरह कुछ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाइए झटपट से, जैसे ही गरम गरम रहता है, और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करिए। आई एम श्योर आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये ट्रिक मेरे बहुत काम आ रही है। अनय पहले ज़्यादा फिनिश करके नहीं आता था, पर जब से मैंने उसको इस तरीके से रखना शुरू किया है तो वो फिनिश करके आ जाता है। बस इसको मैंने पीसेस में कट कर दिया है और फोल्ड करके फॉइल में रख के, और मैं इसमें टिफ़िन में सेट कर दूँगी। एंड हस्बैंड इज़ गोइंग टू गिव द टिफ़िन टू अनय। बस ये अनय का टिफ़िन रेडी हो गया है। साथ में मैं रख देती हूँ केचप और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमेशा वापस आते हैं। स्नैक्स में उसका रात में ही रेडी करके बॉक्स लगा के रख देती हूँ, जिसमें जाता है एक बनाना, एक शुगर बोल जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम कॉस्को से लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, नाम शुगर बोल है, पर टेस्ट में और मिठास में थोड़ा सा कम होता है। और थोड़े से डोरिटोज़, और बस ये उसका स्नैक बॉक्स में रेडी करके रात में ही पैक करके रख देती हूँ। वाटर बॉटल और कोई फाइल फोल्डर भी अगर ले जाना होता है तो वो भी मैं रात को ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इन सब भागम भाग में कुछ भी अरेंज करने के लिए। इसलिए मैं ये सब प्रिपरेशन रात को ही करके सोती हूँ। ये है आज सुबह की एक क्लिप मैंने ली थी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर था। कल का इफेक्ट आज भी रहा है और इनफैक्ट ये 5-6 दिन तक ऐसे ही रहेगा। बस हाँ, यहाँ की खास बात ये है कि थोड़ी सी धूप आ जाती है, जिससे कि स्नो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी मौसम में गर्माहट आ जाती है। बाहर ठंडा रहता है वेदर, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको डल नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना सुनसान टाइप का नहीं लगेगा। लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, वॉक करनी शुरू कर देते हैं। सो ये अभी करंट वेदर है, और मैं अब अपनी बेटी को नहलाने के लिए थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस उसके लिए मैं कपड़े निकाल देती हूँ, और मैं ये एक्वाफोर की क्रीम यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस क्रीम। और मोस्टली सारी चीज़ें आप न्यू बॉर्न के लिए वो वाली यूज़ करिए जो फ्रेगरेंस फ्री हो,
जिसमें कोई भी खुशबू नहीं हो, और ये वही क्रीम है, इसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्रीम फॉर ड्राई वेदर, और मैं ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मालिश वगैरह के लिए। और ये भी देखिए फ्रेगरेंस फ्री है। तो बस इस बाथ टब में बिठा के उसको नहला देती हूँ। ऐसे मैं ऊपर से कपड़ा डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा वेदर है, जिससे उसको ठंडा ना लगे। एंड फॉर द बेबी बाथ आई यूज़ दिस बेबी मैजिक जेंटल हेयर एंड बॉडी वॉश। ये सब हमने कॉस्को, वॉलमार्ट, टारगेट, इन सब जगह से लिया है। सो बस अभी मैंने फटाफट से उसको नहला दिया। और ये देखिए मिनी हीटर हमारे बहुत काम आता है अभी आजकल, ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। डाइपर चेंज वगैरह के लिए भी मैं ये हीटर पहले चालू करती हूँ अच्छे से। घर में हमने हीटिंग, जो सेंट्रलाइज हीटिंग होती है यहाँ पर, वो हमेशा रहती है, लेकिन एज ए न्यू बॉर्न उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है एकदम से। तो मैं ये हमेशा स्टार्ट करके फिर उसके बाद में उसको सब चेंज वगैरह करती हूँ। तो बस अब इसको मैं नहला धुला कर अच्छे से सुला दूँगी, और उसके बाद में मैं अपना लंच की प्रिपरेशन करूँगी। सो टाइम हो रहा है अराउंड 12:15 के आसपास। मैंने अपनी बेटी को अच्छे से नहला धुला कर सुला दिया है। एंड अभी मैं बनाऊंगी लंच। तो मैं लंच में बनाऊंगी दाल पालक। ये मैं बेबी स्पिनच यूज़ करती हूँ, ये हम कॉस्को से लेकर आते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच। और स्पिनच आपको, अगर आप फीडिंग मॉमी हैं तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने बोला है टू ईट स्पिनच, जिससे कि बेबी को आयरन मिलेगा, एंड फॉर मी ऑल्सो इट विल बी गुड। तो मैंने ये मूंग दाल भिगो दी है। और न्यू मॉमी को वैसे भी बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने को। मूंग दाल, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, यही सब थोड़ा टाइम तक खाना होता है। तो मैंने अच्छे से बस इसको दाल के लिए तड़का लगा लिया है। और इसमें मैं लहसुन डालती हूँ। लहसुन इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर न्यू मॉमीज़, जिससे कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो, उसका जो फ्लो होता है वो अच्छा रहता है, एंड यू जनरेट गुड मिल्क। तो आप भी अगर न्यू मॉमी हैं तो एक लिस्ट ज़रूर देखिए कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। मैं सेकंड टाइम मॉम हूँ। फर्स्ट टाइम मॉम के टाइम पर मुझे भी नहीं पता था, और मुझे ये सब लोग, बड़े लोगों ने ही बताया सब कुछ। तो मैं वही सब कुछ याद कर करके इस टाइम पे फॉलो कर रही हूँ। और मेरी मदर इन लॉ से मैं सब कुछ बात कर करके पूछती रहती हूँ क्या खा लूँ क्या नहीं खाऊँ। वो मुझे बताती रहती हैं, गाइड करती रहती हैं। तो बस अब मैं इस दाल को छोड़ दूंगी प्रेशर कुक होने के लिए। साथ में मैंने बना दी है मिक्स वेज, और गोभी मैं अवॉइड करती हूँ, बाकी थोड़ी थोड़ी सब्जियां ज़रूर खा रही हूँ आजकल। और साथ में बना दी है मैंने ब्लैक कॉफ़ी हस्बैंड के लिए। तो उनको कॉल्स के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्नैक्स के लिए या मंचिंग के लिए, और भूख बहुत लगने लगती है क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है। तो इस टाइम पर 1 या 2 ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। आपको 12 साढ़े 12 बजे के पहले ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर योर स्लीपिंग पैटर्न। और मैं ये फ्रेंच प्रेस यूज़ करती हूँ फॉर मेकिंग द कॉफ़ी नाउ डेज़। हमने अभी नया ऑर्डर किया है। बस मैं अब डिश वॉशर एम्प्टी कर दूँगी। वैसे मैं ये सबसे पहला काम करती थी। मैंने अपने व्लॉग में एक बताया भी था, प्रेगनेंसी व्लॉग में, कि मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ, चाय कॉफ़ी बनाने के साथ साथ में, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के साथ साथ में। पर अब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से बहुत ही हसल बसल रहती है, फटाफट बहुत सारे काम करने होते हैं। तो जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पर ये आधे बर्तन तब लगा देती हूँ, फिर थोड़ा और टाइम मिलता है तो आधे बर्तन और लगा देती हूँ। इस तरीके से ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो अभी झटपट से मैं ये डिश वॉशर खाली करूँगी, जिससे कि लंच और ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन मैं अच्छे से इसमें अरेंज कर दूँ। बस डिश वॉशर अच्छे से अरेंज हो गया है, एंड लंच इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हो गई है। दाल रेडी हो गई है, दाल पालक है। इसमें मैंने थोड़ी सी लौकी भी मिला दी थी, जिससे थोड़ी सी और हेल्दी हो जाए। एंड लौकी इज़ ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन फॉर अ फीडिंग मॉमी। ये देखिए दोस्तों, कल की क्लिप है ये। कल स्नो स्टॉर्म जब आया था, तब उस टाइम पर मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। लगातार स्नोफॉल हुई थी सुबह से लेकर रात तक। तो ऐसी बर्फीली जगह पर रहने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, बट हाँ, इट्स गुड टू स्टे एट दिस प्लेस। ये हम मंदिर गए थे। अब मैं, मेरी बेटी को 40 डेज़ जब कंप्लीट हो गया था, तब हम मंदिर लेकर गए थे, क्योंकि 40 डेज़ के बाद में ऐसा बोलते हैं कि मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। इंडिया में अगर हम होते तो सब फैमिली के साथ में जाते, पर हम यहाँ पर थे तो हम अकेले ही चले गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड अनय और मेरी बेटी। मंदिर में बहुत ही अच्छी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों जाने में। और यहाँ पर ना कुछ कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे थे, स्पेशली हम अनय को इसीलिए भी लेकर गए थे। तो यहाँ पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, श्लोक कॉम्पिटिशन्स,
चल रहे थे और उसके अलावा सिंगिंग कंपटीशन भी था, म्यूज़िकल कंपटीशन भी था। अनय ने भी पार्टिसिपेट किया था बिकॉज़ देयर वाज़ अ चेस कंपटीशन आल्सो और अनय को चेस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स बनाई थी बच्चों ने, अलग-अलग थीम थी हर पेंटिंग के लिए, तो और अलग-अलग ग्रेड के हिसाब से था कंपटीशन। तो अनय ने यहाँ पे चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये देखिए अनय इज़ प्लेइंग चेस बिकॉज़ उसको बहुत मज़ा आता है। हमने ये थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड की थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए उस टाइम पर। सारे वॉलंटियर्स थे वहाँ, मैं भी वॉलंटियर करती थी जब मैं ह्यूस्टन में थी। देखिए टेस्टी सा प्रसाद था, हमने थोड़ी सी क्लिप्स ली और बस ऐसे ही हम बेबी के को दर्शन कराकर वापस घर आ गए। सो इट्स बीन 40 डेज़, हमारे 40th डे पर मंदिर आते हैं या फिर घर में भी पूजा होती है। आज से मतलब ऐसे ऑफिशियली पूजा होनी शुरू हो जाएगी, आई कैन स्टार्ट। तो आज हम लोग 40th डे को मंदिर के दर्शन करने आए हैं और आज वैसे भी कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ काफ़ी सारे चल रहे हैं अंदर। अनी ने भी पार्टिसिपेट किया था चेस कंपटीशन में, देयर वाज ड्राइंग कंपटीशन, स्पेलिंग बी था और कैरम का कंपटीशन है। तो बहुत सारे चल रहे हैं और इन सब का जो फाइनल होगा तो वो होगा आफ्टर 1 मंथ और उस दिन भी मंदिर में सेलिब्रेशन भी है कुछ और उस दिन ये कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट्स भी होंगे, फाइनल राउंड होगा एंड देयर इज़ स्पेशल लंच ऑल्सो, प्रसाद मंदिर की तरफ से। तो उसमें मैंने पूछा भी वॉलंटियरिंग के लिए, लेट्स सी अगर हो पाया तो मैं ज़रूर आऊँगी वॉलंटियरिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ह्यूस्टन के मंदिर की बहुत याद आ रही है। वॉलंटियरिंग करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई हैव बीन मिसिंग दैट फॉर पास्ट 1 ईयर। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं ट्रैक पे आ जाऊँ वापस। एंड हियर इज़ द बेबी स्लीपिंग। तो अच्छा हुआ जब से हम आए हैं तब से वो सो ही रही है। शायद ठंडा मौसम है एंड नहाई करने के बाद में अच्छी नींद आती है, मालिश या नहाई होने के बाद में। तो अभी लगातार सो ही रही है 2 घंटे से। और मंदिर में वैसे भी बहुत शांति रहती है ना, बस जो अनाउंसमेंट हो रहा है वही सब कुछ की वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ हो रही है। रेस्ट इट वॉज़ वेरी क्वाइट, तो वो आराम से सोए जा रही है। तो बस दोस्तों ऐसा ही रहता है मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून का रूटीन अभी आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसल बसल रहती है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ रहती है, पर जो जैसा है मैंने आपके साथ में बिल्कुल वैसा ही शेयर किया है। कोई भी हम फैंसी चीज़ें अभी आजकल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ खाना नहीं बना रहे हैं, सिंपल साधारण भोजन जो होता है ना घर का, बस वैसे ही मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। एंड मैं बस ऐसे ही आपके साथ में अपने रूटीन्स शेयर करती रहूँगी। आप लोग बहुत पसंद आते हैं ये मेरी रूटीन्स एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करने में। सो आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा ये। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।